क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक सेकंड बेटा। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लेट आर एफ सच दैट आर इक्वल टू एफ सच दैट आर इक्वल टू आर इक्वल टू आर जिसमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 देन एफ इज हमें बताना है बेटा यह कौन सा फंक्शन है। 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये हमें बताना है बेटा। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें अगर 1 1 है तो 1 1 के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, 1 1 के लिए इसमें एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, अगर x1 x2 बिलोंग करता है तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हमें प्रूव करना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, हमने ले लिया, देयरफॉर एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ x1 इक्वल टू यहां से मिल जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस का 2 एंड एफ ऑफ x2 क्या मिलेगा, x2 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 2 सिंस एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, देयरफॉर इन दोनों को इक्वल रख दे बेटा, एफ ऑफ x1 के प्लेस पे ये लिखना है, तो x1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस का 2, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 स्क्वायर माइनस 8 x2 स्क्वायर और माइनस का 16 इक्वल टू इसका इधर इंटू, तो x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस 8 x1 स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया बेटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यहां से 2x1 और ये इसको बेटा इधर लाओ x1 को, ये हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर प्लस 8x1 का स्क्वायर, ये इसको इधर लाया इक्वल टू ये हो जाएगा 2x2 स्क्वायर प्लस 8x2 का स्क्वायर, इधर भी हो गया 10x1 का स्क्वायर इक्वल टू 10x2 का स्क्वायर, देयरफॉर
x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल हो गया, देयरफॉर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ये आ गया बेटा। ये चूंकि जो फंक्शन है वह रियल नंबर्स के सेट जो है रियल नंबर्स का है, तो इसका मतलब कि ये 1 1 है, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ये तो डिसाइड हो गया बेटा, यह 1 1 है। अब उसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या करें, ऑन टू फंक्शन के लिए इसमें कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर उठा लो। जैसे मान लो कि मैंने -1 ले लिया, तो एट x इक्वल टू -1 यहां पर रख दो -1, तो f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर। चलो देखो यहाँ में डायरेक्ट रखो, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -8 अपान यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ये भी 1 + 2 इक्वल टू -6 अपान 3, तो कितना हो, सॉरी -7/3 ये मिल जाएगा। और एक और नंबर ले लेते हैं रियल नंबर का, एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 पे भी हम लोग देखें तो क्या मिलेगा यहाँ पे, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 -8 अपान में 1 इसमें रख रहा हूं मैं, 1 + 2 इक्वल टू -7/3। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या मिल गया, -1 पे भी इमेज -7/3 मिला और 1 पे भी इमेज -7/3 मिला। तो यहां से क्या हो गया, f इज नॉट ऑन टू, समझ में आ रहा है क्या, ये ऑन टू नहीं मिल रहा है, मतलब ये अलग अलग मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देयरफॉर f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखो बन रहा है क्या आप लोगों से, बन रहा है क्या ये है? इसका बी ऑप्शन है, बी आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बेटा, ये अभी अपने सैंपल पेपर में भी है ये क्वेश्चन। इसमें दिया गया है इफ a इक्वल टू एंड k इंटू ए इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, a एंड b रेस्पेक्टिवली आर। इसमें बताना है कि k, a और b का
वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करके बताना है बेटा। ठीक है, हम्म, ये दे रखा है आपका ए इक्वल टू दे रखा है 0, 2 एंड 3 - 4 एंड के ए इक्वल टू दे रखा है के इंटू ए इक्वल टू, ये दे रखा है 0, 3a, 2b एंड 24। देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड के ए एंड बी, ये तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है कितना होगा। कैसे करेंगे इसको, आप ये वाला ले लो, सिंस के इंटू ए इक्वल टू 0, 3a, 2b एंड 24, ये ले लिया हमने। इसमें ए की वैल्यू यहां से ट्रांसफर कर दो बेटा, तो के इंटू यहां पे ए की वैल्यू ट्रांसफर कर दो 0, 2, 3 - 4 इक्वल टू 0, 3a, 2b एंड 24। ये दिखाई दे रहा है बेटा, समीर, जयेश, बॉबी, निखिल, नयन, शिवम। ठीक है, अब इस के का इसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0, 2k, 3k एंड -4k इक्वल टू 0, 3a, 2b एंड 24। देखो बेटा ध्यान से, ये वाला जो एलिमेंट है इसके बराबर है ना, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, बीच में इक्वल टू है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर -4k इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 24। तो k इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, -6। तब पहले देखो, पहला ऑप्शन, अच्छा ये तो सब में -6 दे रखा है, तो हम पता कर ही नहीं सकते। अब दूसरा निकालते हैं बेटा, देखो 2k इक्वल टू 3a एंड 2k इक्वल टू 3a, इसको 2k इक्वल टू 3a, तो देयरफॉर k की जगह पे लिख दो बेटा -6, तो -6 इक्वल टू 3a, तो ये इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 2 इंटू -6/3 यानी कि -4, ये इक्वल टू -4। देखो बेटा है कहीं इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगर आपको बी निकालना है तो बी भी निकाल सकते हो, इसको इसके इक्वल कर दो, के की वैल्यू रख दो, बी मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन तो हमने सिलेक्ट कर लिया ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। दिख रहा है क्या आप लोगों को, एंड 2b इक्वल टू 3k कर सकते हो, तो 3 इंटू में -6, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू -6/2 इक्वल टू -9। देखो बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, देयरफॉर -6, -4 एंड -9, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कल ये भी हम लोगों ने करा है बेटा। बॉबी 3 इंटू 5 इसका आंसर है, इसका 3 इंटू 5 आंसर है। जय क्या नाम है, निखिल, नयन, ये 3 इंटू 5 इसका आंसर है। समीर, हाँ देखो बेटा इसमें एक्चुअल में क्या दिया गया है, यह दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो 5a और क्या है, 5a - 2b है, तो ए और बी का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। तो यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3n। ए का जो ऑर्डर है वह 3 इंटू n है, और जो बी का ऑर्डर है वो दे रखा है m इंटू 5। तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए और बी का ऑर्डर सेम होगा तो देयरफॉर m इक्वल टू 3 बन जाएगा एंड n इक्वल टू 5 बन जाएगा।
तो इसका मतलब अच्छा, जो ए और बी का ऑर्डर होगा वही सी का ऑर्डर होगा, क्योंकि सी इक्वल टू 5a माइनस का 2b लिखा है, तो जो इन दोनों का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर सी का आ जाएगा। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, तो यहाँ पे m की जगह पे लिख दो 3 और n की जगह पे लिख दो 5, तो 3 इंटू 5 का ऑर्डर मिल गया और ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया है बेटा, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कल बॉबी। हम्म, हाँ बेटा देखो, वही फार्मूला जो आप बताए थे वही फार्मूला यहां पे फिट बैठ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऑर्डर 3 दे रखा है और ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 2a, तो हम क्या करेंगे, सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a दे रखा है बेटा और इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो बेटा, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो आपको तो मालूम है बेटा कि ये डिटरमिनेंट, ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका कितना 2। अच्छा, जब ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, यहां पे देखो जो ऑर्डर रहता है वो ऑर्डर इस पे लग जाए, मतलब वो पावर लग जाएगी, तो ये 2 की पावर कितना बन जाएगा बेटा 3। ऑर्डर 3 दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ये इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो जो ऑर्डर रहेगा वो इस कांस्टेंट की पावर लग जाएगी और ये डिटरमिनेंट में ये आ गया, और इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ए इंटू में डिटरमिनेंट ए स्क्वायर है, तो इसे से ये कैंसिल कर दो, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू कितना मिल गया बेटा 8, यही इसका आंसर होगा। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या मिल गया 8। याद रखना बेटा इस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्टी थ्री। थर्टी थ्री में दिया गया है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन दिया गया है इफ एफ सच दैट आर टू आर, इफ एफ सच दैट आर टू आर be the function defined by f of x equal to 4x cube plus 7, then f is क्या होगा 1 1 on 2, ये बताना है बेटा 1 1 होगा on 2 होगा, बाइजेक्टिव होगा या नन ऑफ दीज होगा, ये हमें बताना है। बोलो बेटा क्या होगा, ये क्या 1 1 on 2 दोनों होगा क्या शिवम, दोनों होगा? हाँ देखो देखो, देखो बेटा इसके लिए एक छोटा सा मैं दूसरे तरीके बता रहा हूं, जबकि वो तरीका तो अपने को यूज नहीं हुआ है इसमें फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन अपन यहाँ पे सॉल्यूशन तो देना नहीं है। आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करने के बाद से यदि x की वैल्यू रियल नंबर में से कोई भी रखते हो, अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो वो 1 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब वो मैं जो तरीका बता रहा हूं कि f डैश ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 12x स्क्वायर, और 7 का तो 0 हो गया। अगर इसमें इस फंक्शन में इस रियल नंबर में से कोई भी अगर वैल्यू हम रखते हैं
कोई भी वैल्यू रखें और अगर ये एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये 1 1 हो जाएगा। जयेश, हेलो जयेश, बॉबी है या नहीं है? हाँ हाँ बेटा, ये देखो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x स्क्वायर आ गया। अब रियल नंबर का कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी नंबर रख करके और इसमें चेक करके देखो, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो मिलेगा। यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो अगर निगेटिव भी नंबर लेते हो तो यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर लगाया तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये निगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी मिलने वाली है। तो देयरफॉर क्या इसको हम लिख सकते हैं, इट इज 1 1, इट इज 1 1। ये शॉर्टकट में 1 1 चेक करने का एक तरीका है। अब दूसरा ऑन2 के लिए चेक कर लेते हैं, इसकी जगह पे y कर दो बेटा, लेट y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस में 7, x निकाल दो बेटा, x कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर 4x इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस 7, 4x क्यूब इक्वल टू, या x क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस 7 अपान में 4। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे सबसे सिंपल बात क्या हो गई, ये तो रियल नंबर है, मतलब मैं इसमें अगर y के प्लेस में मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रियल नंबर है। तो रियल नंबर है तो हर टाइप का नंबर रियल नंबर होता है, मतलब ये 1 1 2 होगा, ये ऑन टू होगा, मतलब ये हो जाएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y वी कैन फाइंड x, वी कैन फाइंड x, देयरफॉर इट इज ऑन टू, या ऑन टू फंक्शन होगा, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब ये हो गया बिजेक्टिव फंक्शन बेटा। हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। समीर, समझ आ गए ना बेटा? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए 34। इसमें दे रखा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट द पॉइंट, एट द पॉइंट 2,6 इज, बताना है बेटा 2,6 पे हमें बताना है स्लोप कितना होगा। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा, इस पॉइंट पर पूछ रहा है बेटा, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 2 है, x कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर dy अपॉन dx किस पे, एट x इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें 2 रख दो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 11 है बेटा। इसमें ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। जयेश, समीर, आया बेटा समझ में? ओके। अरे बेटा ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एक बात क्यों नहीं दिख रहा है बेटा, सबको नहीं दिख रहा है बेटा? हेलो, हम्म,
ये सबको समझ में आ गया क्या? पहले एक बार मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, और उसमें x इक्वल टू 2 रख दिया है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख दिया है, तो ये आ गया आपका 11 स्लोप। अगला क्वेश्चन, बॉबी अभी कल ही आपने ये क्वेश्चन करा है बेटा, ये क्वेश्चन अभी आपने कल ही करा है, ये क्वेश्चन ठीक है। हाँ, ये कल ही क्वेश्चन आपने करा दिया। इसमें दिया गया है बेटा, एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स A इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो हमें बताना है एंड ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू 3i। तो हमें देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नीचे ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं बेटा, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो सिंपल है बेटा, आप इस रिलेशन को ले लो, सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू 3i, आप यहां पे ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, स्क्वायर है तो इसको एक बार और लिख दो, मतलब 2 बार लिख दो, इंटू करना है, तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 3 इंटू, और आई के प्लेस पे आप बना दो 1001, 1001, इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहां पे हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, यहां पे मिलेगा आपका अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और यहां पे मिल जाएगा आपको ठीक है, और यहां मिलेगा बीटा गामा प्लस का अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 3003, ठीक है। अब ये तो 0 बन जाएगा बेटा, ये तो दोनों 0 बन गया, और ये दोनों भी 0 बन जाएगा, ये आपका हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3003। अब आप लोगों को चेक करना है बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इन दोनों का, सॉरी ये प्लस है बेटा, ये दोनों का सम इक्वल टू हो जाएगा 3, और इन दोनों का सम इक्वल टू हो जाएगा 3, ये दोनों सेम ही है, देखो ये और ये दोनों सेम है बेटा, तो आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 3, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 3 इक्वल टू 0, ये है क्या बेटा ऑप्शन? ऑप्शन सी देखो बेटा, ऑप्शन सी देखो, दो ए स्क्वायर और बीटा गामा को ट्रांसफर कर दो तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दे रखा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक है। जयेश, निखिल, नयन, समीर, क्लियर हुआ बेटा? ओके, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन 2018 में आया है, इसके ऑप्शन, हाँ 1 2 3 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, हाँ ये
यहां पे दिया गया है इफ ए इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 36, इफ ए इक्वल टू 0 a minus 3 0 a minus 3 2 0 minus 1 2 0 minus 1 एंड b1 0 ये ऐसा दे रखा है। इज स्क्यू सिमेट्रिक या अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, देन a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये हमें फाइंड करके बताना है। a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है बेटा। बोलिए स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? गुड। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश इक्वल टू माइनस का ए, यही होगा ना बेटा, ए डैश इक्वल टू माइनस का ए। सिंपल क्वेश्चन बन गया एकदम सा, आप यहां से निकाल दो ए डैश, तो इसका ट्रांसपोज करो बेटा। ए डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, तो रो को हमें कॉलम में चेंज करना होगा। पहला रो बन जाएगा 0 a माइनस 3, ये बन जाएगा 2 0 माइनस का 1 एंड b1 0, ये बन जाएगा बेटा इक्वल टू माइनस का ये, तो आप यहां पे माइनस लगा दो और ए में ये की जगह पे फिर ए लिख दो 0 a माइनस 3 2 0 माइनस का 1 b1 0, ये आ गया। इस माइनस साइन को अंदर भेज देंगे तो माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 0 माइनस a 3 माइनस 2 0 1 एंड माइनस b माइनस 1 0, ये कुछ ऐसा आ गया बेटा। कंपेयर कर दो, ये b इक्वल टू क्या दिख रहा है बेटा, देखो ये b है ये b है, तो b इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, हियर b इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, a इक्वल टू एक मिनट अपन यहां पे कंपेयर करेंगे, वही है आंसर, ये a इक्वल टू 3 आएगा बेटा, b इक्वल टू 3 आएगा, और a इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा, देखो ये a है तो इसका ये कितना है माइनस का 2 है, तो a इक्वल टू माइनस का 2। कंपेयर कर दिया, समीर, जयेश, निखिल, नयन, बॉबी, समझ में आ रहा है बेटा, शिवम, ठीक है। तो a और b निकाल दिया, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए a प्लस बी, तो देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू क्या मिला 3 माइनस का 2 इक्वल टू 1, ऑप्शन करेक्ट है ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। हाँ बेटा बोलो। अरे सिंपल है बेटा, अभी ये क्या बता रहा है कि ये इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ में आ गया क्या? तो अभी आप ही तो बताए थे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन होती है क्या? तो ए डैश निकाल दो ना बेटा, ए डैश की जगह पे ए डैश की वैल्यू रख दो, तो इसका ए डैश कितना होगा, ये मैट्रिक्स है, ए डैश ये हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, ठीक है, और माइनस का माइनस और ए के प्लेस पे फिर हमने ए की वैल्यू रख दिया, माइनस का साइन अंदर भेज करके और कंपेयर कर दिया, ए बी की वैल्यू निकाल दिया, उस ए बी की वैल्यू ये निकालना था, ए प्लस बी इसमें रख दिया, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये 2017 का है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, determine the value of k
फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यह कंटिन्यूअस है बेटा x इक्वल टू 3 पे। एफ ऑफ x इक्वल टू ये दे रखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर -36 अपन में x माइनस 3, x नॉट इक्वल टू 3 एंड k कब होगा यदि x इक्वल टू 3 है। तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फाइंड करना है हमें क्या, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करके बतानी बेटा। कर सकते हो आप लोग इसको हैं? ऑप्शन सी। देखो बेटा x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो देखो LHL, अगर LHL लेते हैं तो भी यही मिलेगा, RHL लेते हैं तो भी f ऑफ x की वैल्यू यही मिलेगी, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि x 3 के बराबर नहीं है तो ये आएगा, और यदि x 3 के बराबर हो जाएगा तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे अगर LHL छोटा वाला फॉर्मूला अगर हम लगा दें, मतलब ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 3, ये लगा दे तो आ जाएगा ये। तो देखो कैसे बनेगा, इसकी जगह पे आप लिख दो ये लिमिट x टेंड्स टू 3 और एफ ऑफ x आप लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर -36 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू, और एफ ऑफ 3 की जगह पे क्या है बेटा, ये k लिख दो यहाँ पे। अब देखो बेटा, आप डायरेक्ट अगर लिमिट ट्रांसफर करते हो तो एक एल हॉस्पिटल रूल होता है जिसको LH रूल हम लोग कहते हैं। तो LH रूल में तो ऑलरेडी इसको डिफरेंशिएट करके मैं फाइंड आउट कर सकता था, बट आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं है इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करें, पहले इसको अगर आप 3 रखते हो तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा। देखो 3 माइनस 3 0, तो 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो बेटा, क्या मिल जाएगा। देखो 36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 को क्या 6 का स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, बोलो। ये 36 था, मैंने इसी जगह पे 6 का स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये हो जाएगा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में प्लस का 6, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 माइनस का 6 होल अपान में x माइनस 3 इक्वल टू में k। अभी भी लिमिट हमें ट्रांसफर नहीं करनी है। अब इसको एक बार सॉल्व कर दो, तो ये हो गया x प्लस 9, दूसरा हो जाएगा x माइनस 3 अपान में x माइनस 3 इक्वल टू में k। अब बेटा इसे ये कैंसिल हो गया और लिमिट ट्रांसफर कर दो। तो लिमिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो बेटा क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 रख दिया तो 3 प्लस 9 इक्वल टू में k, या k इक्वल टू में 12। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी। अभी शिवम शायद बोला था ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बेटा समझ में k की वैल्यू, समीर जयेश, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखिए, अभी अपने सैंपल पेपर में है 2022 के। इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू गिवन है, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ बेटा फर्स्ट क्लियर है सबको। क्या करेंगे इसका, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं करके बता देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 38 यहां पे दे रखा है a इक्वल टू, इफ a इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 3 4, 2 3 4,
एंड 0 1 2 0 1 2 ये दे रखा है, एंड b इक्वल टू दे रखा है कितना 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 एंड 5 ये दे रखा है बेटा। तो ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ए इनवर्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स इक्वल टू 6b, बी इनवर्स इक्वल टू ए, बी इनवर्स इक्वल टू 1/6a। तो देखिए इसमें से कौन सा, हाँ कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर बता रहे हो बेटा आप लोग? नहीं बेटा, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा शायद, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए मैं बताता हूं इसको। आप इन दोनों का इंटू कर दो, सिंस ए इंटू बी इक्वल टू, देखो मैं डायरेक्ट इंटू करके बता रहा हूं, ए इंटू बी, इसका इसमें इंटू करना है। देखो बेटा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो गया, ये प्लस का 4, तो 1 प्लस 4 सॉरी 2 प्लस 4 ये हो गया बेटा 6। सेकेंड रो में आ जाओ, ये हो जाएगा 2, ये माइनस का 2 0, ये 0, तो ये हो गया 0। थर्ड में जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 4 0, और ये 0 0 बेटा यही आने वाला है। अब आप इंटू करोगे ना, यही आने वाला है, ये हो जाएगा 0 6 0 0 0 6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, 6 कॉमन निकाल रहे हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये हो गया बेटा 6i। ये a इंटू बी इक्वल टू, a इंटू बी इक्वल टू मिल गया 6 इंटू आई, ठीक है। अब यहां से अगर मैं b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, a इनवर्स से भी करके चेक कर सकते हो, b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू 6 इंटू आई इंटू बी का इनवर्स। अब यहां से क्या मिल गया बेटा, ये b इनवर्स से b इनवर्स कैंसल, b से b इनवर्स कैंसल, a इक्वल टू 6 इंटू बी इनवर्स, तो देखो बेटा b इनवर्स इक्वल टू मिल गया 1/6a 1/6a, ये आपको मिल गया है डी ऑप्शन। यहां से डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप चाहो, जैसे मैंने बी इनवर्स का करा था, आप इसमें ए इनवर्स का बी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ये इनवर्स का, तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 6 इंटू वाई इंटू का ए इनवर्स। अब यहां से बेटा देखो a से a इनवर्स हट गया, b इक्वल टू मिल जाएगा 6 इंटू ए इनवर्स, देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू 1/6b। शायद ये ऑप्शन नहीं है बेटा, देखो ये ऑप्शन नहीं है, करेक्ट तो है ये बी, करेक्ट तो है ये बी, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है, b इनवर्स इक्वल टू 1/6 है। समझ में आ गया क्या? बॉबी, जयेश, समीर, नयन, निखिल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, इसे बता दें कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए इक्वल टू बाई आर इक्वल टू, ये सब गिवन है बेटा, सेट भी दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये दिया गया है, और रिलेशन आर इक्वल टू दिया गया है क्या, आर डिफाइन किया गया है ए बी सच दैट ए मॉडुलस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 16, ये दिया गया बेटा, इज गिवन बाई नीचे ऑप्शन दिए गए बेटा, ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है,
अब इसमें से चेक करके देखो बेटा, अपने को क्या करना है कि डायरेक्ट ऑप्शन ही रख दो। ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे 1, ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे 1, ये रखते जाओ। तो क्या देखो कि इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट आ रहा है क्या? 1 का स्क्वायर 0 इज लेस देन 16 करेक्ट है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 इज लेस देन 16 ये भी करेक्ट है। पहले वाले में सब है। इसमें 4 4 भी तो रखा जा सकता था, 4 4 भी रखा जा सकता था, इसमें 4 4 नहीं दे रखा है। सेकेंड वाले ऑप्शन में भी सब रख सकते हैं। देखो बेटा यहां पे दे रखा है ना, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 16। आप इसमें ए बी के वैल्यू जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, हर ऑर्डर पेयर का पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। जैसे 1 1 2 1, तो 1 1 ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1 है। 2 1 में ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 1 है। आप इसमें ए बी के प्लेस पे रखते जाओ, सारे के सारे 16 से छोटे होने चाहिए। तो पहले में सब सही दिख रहा है, बी वाले में सब दिख रहा है, सी वाले में सब आ जाएंगे बेटा। देखो 5 4 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 ये भी लेस देन 16 आ जाएगा। लेकिन इससे और भी तो हम ज्यादा ले सकते हैं। जैसे पहले वाले ऑप्शन में 4 4 नहीं दिख रहा है, 4 4 भी हम लोग ले सकते थे, 4 5 भी, तो पहले वाले को छोड़ देंगे। दूसरे वाले में भी इसके अलावा और भी हम लोग ले सकते हैं, तीसरे वाले में भी इसके अलावा और भी ले सकते हैं। मतलब कि इनमें से कोई भी सटीक नहीं है, कोई भी सटीक नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब और भी उसमें हम लोग ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। तो ये जहां पे सेट ए दे रखा है, इसमें के सारे कौन कौन सा इसमें लिख सकते हैं, इसी से बिलोंग करना चाहिए। तो पहले वाले में 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, वो भी तो ले सकते हैं। इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ यानी कि नन ऑफ दीज इसका सही है बेटा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दीज। ठीक है, जयेश, समीर, नयन, निखिल, बॉबी, शिवम। हाँ, सारे एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन ऊपर के तीनों गलत है। आपका नन सही है इसमें। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में दिया गया है फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है 40, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ये दे रखा है। वेयर ए बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फेसिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ कांस्टेंट्स लीनियर इनइक्वालिटीज आर, ये दे रखा है बेटा 0 2 0 10 10 30 30 and 0 40. The condition on A and B such that maximum occurs at the both points 30 30 and 0 40 is, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा बेटा? दो पॉइंट पर क्या मिल रहा है, ये मैक्सिमम मिल रहा है, दो पॉइंट पर ये मैक्सिमम मिल रहा है बेटा। तो कौन सा करेक्ट होगा? देखो इसमें 30 30 और 0 40 हमारा z इक्वल टू दे रखा है। इसमें दो पॉइंट पर सेम मिल रहा है 30 30 एंड 0 40 पे ये मैक्सिमम है। आप लोग क्वेश्चन में देखना बेटा, ये लास्ट में लिखा है। तो इसमें रख करके देखो ना, इसमें रख करके देखो क्या मिल रहा है। इसमें रखें तो z इक्वल टू अगर 30 रखें तो 30 ये एक से प्लेस पे 30 और यहां पे हो जाएगा 30 का b, ये मिल जाएगा। अच्छा अगर मैं ये रखता हूं एंड और ये बराबर ही है, ये भी मैक्सिमम है, तो यहीं पे इक्वल लिख दूं। ये 0 रखें तो ये इंटू 0 प्लस b इंटू में 40, तो ये क्या मिल गया बेटा, ये b 40 है। इस 30 को मैं उधर भेज दूं, ये तो 0 हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। इसको मैं उधर भेज देता हूं तो 30a इक्वल टू क्या मिल गया 40b माइनस 30b यानी कि 10b आ गया।
इसे कट करके 3 हो गया, तो b इक्वल टू आ गया 3। तो इसमें से कौन सा मिल रहा है बेटा? क्या b माइनस 3a इक्वल टू 0 मिल गया क्या बेटा? देखो देखो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो बेटा, करेक्ट है? समझ में आ गया क्या? जयेश, समीर, ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। नयन, निखिल, बॉबी, शिवम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में है। ये दे रखा है, फाइंड ए मैट्रिक्स ए सच दैट, ए मैट्रिक्स बताना है बेटा, ए मैट्रिक्स बताना है। ये तो आप लोगों को आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा शायद बड़ा हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसमें ए के प्लेस पे वैल्यू रख दो बेटा, ए के प्लेस पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन को ए के प्लेस पे रखो और लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, जो राइट वाला मिले वो आंसर है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ए के प्लेस पे रख करके आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को रखो और ऑप्शन रख करके उसको मल्टीप्लाई कर दो, और पहले ही चेक करना, पहला ही एलिमेंट को चेक करना। पहला एलिमेंट यदि मैच करता है राइट साइड से तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट भी यदि गलत हुआ तो वो नहीं है। तो जैसे मैं 1 मिनट के लिए बता रहा हूं इसको, 41 में ये आपको दे रखा है 2 माइनस 1 1 0, 2 माइनस 1 1 0 एंड माइनस 3 4 ये दे रखा है। यहां पे इंटू में ये इक्वल टू दे रखा है -1 -8 1 -2 एंड 9 22 ये दे रखा है बेटा। अब ए के प्लेस पे जो ऑप्शन है उसको चेक कर सकते हैं, सिंस 2 -1 1 0 -3 4, और ए के प्लेस पे आप जैसे पहला ऑप्शन अगर रखते हो, जैसे 1 -3 और -3 -1 4 -1 एंड 4 ये ऑप्शन दे रखा है बेटा। तो इसका इंटू करके देखना, पहला एलिमेंट का इंटू करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2, ये प्लस का 1, ये प्लस का सॉरी 2 माइनस का 1, तो 2 माइनस का 1, ये -1 आ रहा है, प्लस आ रहा है। देखो यहां से 2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। तो 2 माइनस 1 ये क्या बन गया, सॉरी 1 मिनट रुकना, 2 प्लस 1 ना, 2 प्लस 1 ये कितना बन जाएगा 3। देखो बेटा, इसके पहले वाले मैच नहीं किया, पहले वाला मैच नहीं किया, छोड़ दो, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये हटा हुआ, वो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ले लो, 1 माइनस का 2 एंड 3 4, अब इसका इंटू करो बेटा, देखो 2 1 जा 2 और ये माइनस का 3, तो 2 माइनस 3 माइनस का 1, पहला ऑप्शन ये मिल गया बेटा। मतलब कि अभी इसको अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -4 माइनस का 8, देखो बेटा ये मैच हो गया। तीसरा बढ़ो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0, तो ये 1 आ गया, देखो बेटा ये मैच हो गया। फिर सेकेंड में जाओ, -2 0, तो -2, देखो बेटा ये भी मैच हो गया। थर्ड में जाओ, -3 प्लस 12, -3 प्लस 12 9, ये भी मैच हो गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम में जाओ, ये 6 और ये प्लस 16, 6 प्लस 16 ये आपका हो गया 22, ये मैच हो गया बेटा। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया कि ओके। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी कल पूछा था मेरे से, है ना? इसके लिए एक ट्रिक समझ लो, एक ट्रिक समझ लो इसके लिए। देखो बेटा, इसमें जो दिया गया है इस क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कर रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 into 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -7। मतलब ए इक्वल टू दे रखा है ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर 3 into 3 में है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -7 दे रखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a11 a21 प्लस a12 a22 प्लस a13 a23 इक्वल टू कितना होगा ये बताना है बेटा, ये बताना है। सिंपल एक तरीका मैं बता रहा हूं आपका, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। देखो बेटा ये है क्या, ये अगर मैट्रिक्स हो मैं लिखूं 3 into 3 के ऑर्डर में, तो ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है। यही हमारा ये मैट्रिक्स है जो यहाँ पे गिवन है, यही मैट्रिक्स है बेटा, ये यही मैट्रिक्स है 3 into 3 के ऑर्डर में। जो इसमें स्मॉल लेटर से लिखा गया है वो तो एलिमेंट है, और जो कैपिटल लेटर से लिखा गया है वो उसका क्या है, कोफैक्टर है। समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है क्या? यहां पे जो लाइन लिखी गई है वहां पे फर्स्ट रो यूज किया गया है। देखो बेटा फर्स्ट रो यूज किया गया है, देखो ध्यान से, यहां पे फर्स्ट रो यूज किया गया है। देखो ये A11 A12 A13, देखो बेटा A11 A12 A13, यानी कि जो एलिमेंट यूज किया गया है फर्स्ट रो दिया गया है, और जो इसमें को फैक्टर यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है, 21 22 21 22 23। यहां पे देखो बेटा ध्यान से, ये यहाँ पे जो को फैक्टर यूज किए गए हैं, ये को फैक्टर जो यूज किए गए हैं वह 21 22 23, मतलब सेकेंड रो के यूज किए गए हैं। को फैक्टर सेकेंड रो का यूज किया गया है, और जबकि एलिमेंट्स जो है फर्स्ट रो के यूज किए गए हैं। अगर ऐसा होता है रो किसी और का, और सॉरी एलिमेंट किसी और रो के और को फैक्टर किसी और रो के, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हमेशा 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है बेटा। क्लियर हो गया क्या? ये सबको क्लियर हो गया क्या? अगर एलिमेंट किसी और रो का हो और को फैक्टर किसी और रो का हो, तो ये हमेशा इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का सम होगा, वो हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। एकदम से ये माइंड सेट करके जाना है आज, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको कर सकते हो। अगर एलिमेंट किसी और रो का है या एलिमेंट किसी और कॉलम का है, ये भी समझ सकते हो बेटा, ये रो के बजाय कॉलम भी हो सकता है। अगर एलिमेंट मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलम का है और को फैक्टर यदि दूसरे या तीसरे कॉलम का है, तो हमेशा वो 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? सेम होगा तो कैलकुलेट करोगे बेटा, सेम होगा तो कैलकुलेट करोगे, कांट से उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? हाँ, सेम होगा तो कैलकुलेट करेंगे, हैं? अरे एलिमेंट नहीं पता तो कोफैक्टर को निकालने का मतलब क्या है? जब क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में देगा नहीं, और अगर ऐसे ही मान लो कि जनरल फॉर्म में दे रखा है तो जनरल फॉर्म में कोफैक्टर क्यों नहीं निकाल सकते? जनरल फॉर्म में इसके लिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे आप? सी आई जे इक्वल टू या ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, निकलता तो है, क्यों नहीं निकलेगा? लेकिन उतना लेंथी नहीं करेगा, उतना लेंथी नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे एमसीक्यू है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, ये क्या नाम है अपना, निखिल और नयन, ये इस क्वेश्चन को लेकर के हमेशा परेशान रहे। ये इनके शायद प्री बोर्ड में आया भी था। देखो बेटा यही है ना, निखिल नयन। हाँ बेटा, हाँ बेटा, देखो इस क्वेश्चन को एक सिंपल तरीका बताता हूं, एक सिंपल तरीका बताता हूं इसका। ऑप्शन सी। हाँ 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 समीर, हाँ बेटा कुछ बोला करो। देखो यहां पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 43 में, इफ
ये अपने बुक का ही क्वेश्चन है। ई की पावर वाई प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई। तो हमें फाइंड करके बताना है देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। तो देखो बेटा यहां से सिंस ई की पावर वाई प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई लिख सकते हो क्या, बोलो। हाँ हाँ, ये पावर सेम है। अब इसी से क्या कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो बेटा, इसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, मतलब ई की पावर वाई अपान में ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस ई की पावर एक्स अपान ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई इक्वल टू में बना गया। इतना नहीं करना, मुझे लगा कि हो सकता है कंफ्यूज हो गए, मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देता। अब देखो बेटा इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये होगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट कर दो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो बेटा। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, -1 यानी कि माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसका बता दो बेटा जल्दी से, ई की पावर माइनस वाई क्या, अरे -1 भी तो आएगा, तो माइनस ई की पावर माइनस वाई इंटू में डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, इक्वल टू 0। आप इस वाली टर्म को उधर लेके चले जाओ, तो ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई अपान में डी एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि डी वाई अपान डी एक्स क्या मिला बेटा हमें, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान में ई की पावर माइनस का वाई। ये माइनस तो बना रहेगा, इस ई की पावर वाई को ऊपर लेके चले जाओ, ई की पावर वाई और ई की पावर माइनस एक्स को नीचे लेके आ जाओ, ई की पावर माइनस एक्स। ये मिल गया बेटा। ये ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है, ई की पावर वाई माइनस एक्स दे रखा है, तो ये एक्स की पावर एम अपान में एक्स की पावर एन पावर माइनस हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। निखिल नयन समझ में आ गया बेटा। अरे भाई ये एक्स का फंक्शन नहीं है ना, ये वाई का फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया ना वो, वाई को अलग से तो करना पड़ेगा ना। देखो एक्स वाले में नहीं लिखा मैंने, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वाई स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होता है, बोलो जल्दी से, वाई स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 2y इंटू डी वाई अपन डी एक्स होता है बेटा। ये y का फंक्शन है, ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, अभी के सैंपल पेपर में है हमारे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 44, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, किसका निकालना है हमें, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, और इंटरवल दिया गया है बेटा इसका, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके बतानी है बेटा। ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1/2, 1 एंड रूट अंडर 1/3, क्यूब रूट 1/3, क्यूब रूट 1/3 ऐसा दे रखा है बेटा। ये 4 ऑप्शन इसके दिए रखते हैं, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है बेटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे करेंगे बेटा, जल्दी से बता दो आप लोग, कैसे करेंगे इसको, मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस 1
की होल पावर 1/3। बोलो बेटा कैसे करेंगे इसका? मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग क्या करोगे इसमें? इसमें इसका सॉल्व कर दो तो जरा, इसको सॉल्व कर दो तो कितना बनेगा? क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा बेटा? 1/3, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, डिफरेंशिएट कर दो। भाई क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना अपने को, दो इंटरवल तो है हमारे पास, लेकिन एक और क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स करो, जल्दी से बताओ इसका कितना होगा, बोलो बेटा जल्दी। अरे भाई पंडित जी, ये यहां पे लगा हुआ है 1/3, तो 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर, इसमें से एक कम हो जाएगी तो -2/3 इंटू 2x माइनस 1। आप करेक्ट है क्या? जल्दी बोलो। सही है, ठीक है, ठीक है। अब ये कुल मिला के आ गया 1 ये निगेटिव है, मैं नीचे कर देता हूं, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और 2x माइनस 1 आप यहां पे लिख दो, 2x माइनस 1। ठीक है, ये एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करोगे बेटा? फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको इक्वल टू 0 कर दोगे क्या? हाँ बेटा बोलो, बोलो जयेश। इक्वल टू 0, आप इसको इधर भेज दो 0, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1/2 मिल गया क्या बेटा? बोलो जल्दी से। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट क्या मिला बेटा? देयरफॉर पॉइंट्स x इक्वल टू, पहला पॉइंट 0, दूसरा पॉइंट 1/2, तीसरा पॉइंट 1, तीसरा पॉइंट 1 मिल गया क्या? भाई इंटरवल तो ऑलरेडी हमारे पास दे रखा था ना, जो क्रिटिकल पॉइंट मिला इनके बीच का मिल गया। आप इन तीनों पॉइंट पर चेक कर लो कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू है। हमारा एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं यहां पे आ जाता हूं, यहां पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा कितना? एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। रखो बेटा, एक्स इक्वल टू 0 रखो, तो एक्स ऑफ 0, तो ये 0 ये 0, ये 0 हो गया, ये प्लस माइनस 0, ये कुल मिला के 0 आ गया। एक्स ऑफ 1/2 रख दो बेटा, 1/2, ये कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/2 माइनस का 1 प्लस का 1 पावर 1/3, ये कितना हुआ बेटा? 1/2, तो 1/2 इंटू ये माइनस का 1/2 हो जाएगा और प्लस का 1, ये कितना हो गया? माइनस का 1/4 प्लस का 1 पावर 1/3, पावर 1/3, 1 माइनस 1/3 तो 1/4, तो ये हो गया 3/4 की होल पावर 1/3, ये आ गया। अच्छा, अब 1 रख के देख लेते हैं बेटा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू, तो क्या मिलेगा बेटा बोलो? 1/3, तो सॉरी 1 रखें तो ये 0, मतलब कुल मिला के आ गया 1। बोलो बेटा ये बता दो कि 3/4 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। 1 बड़ा अगर है ये, तो इसका मतलब 1 की पावर 1/3, मतलब 1 का क्यूब रूट भी 1 ही आएगा। 1 का क्यूब रूट कितना आएगा बेटा? 1 का क्यूब रूट भी 1 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? 1 का क्यूब रूट भी 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम कौन सा वैल्यू है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1। ऑप्शन देख लो बेटा, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। आया बेटा सबको समझ में? शिवम, समीर, ठीक है। क्वेश्चन सब करे हुए हैं, सेम मेथड से करे हुए, ये है कि थोड़ा सा ये फास्ट हो रहा है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन सब करे हुए हैं। टाइम है ना बेटा, देखना है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं तो बंद कर सकते हैं अपन। हाँ देख लेना।
सॉरी, हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखो एक आप लोग, ये भी अपने सैंपल पेपर में ही है 2022 के। ये एक ऑप्शन नीचे है, ये डी। हाँ बेटा, ए इक्वल टू दे रखा है, देन 14 ए इनवर्स इज गिवन बाय। क्या होता है बेटा, अगर ए इक्वल टू दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 45, ए इक्वल टू दे रखा है, ये है आपका 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, तो ये कर रहा है 14 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड करके बताना है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, तो फटाफट बेटा इसका एडजॉइंट निकाल दो, सॉरी पहले इसे कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर क्या बन जाएगा बेटा, इसका कोफैक्टर क्या बन गया, बोलो जल्दी से। कोफैक्टर क्या बन जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा 3। करेक्ट है कोफैक्टर। एडजॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इसको ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये कितना मिला 2 1 माइनस 1 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट, तो 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा बेटा 7। अब हमें सिंस ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला ये, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 1 1 3, ये आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 7, तो यहाँ पे 1/7 लिख दिया, 1/7। अब ये हो जाएगा कितना, ए इनवर्स इक्वल टू 7 को मैं इधर भेज दूं तो 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3, ये मिला बेटा। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, सॉरी हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा, 14 इंटू ए इनवर्स, हमारा 7 इंटू ए इनवर्स आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 इंटू 7 14 हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 1 1 3, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 4 माइनस 2 2 6। देखो बेटा कोई ऑप्शन है क्या, 14 इंटू ए इनवर्स ऑप्शन है क्या कोई, 4 माइनस 2 2 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया बेटा समझ में आप लोगों को, ये क्वेश्चन समझ में आया। हाँ कोफैक्टर चेक करो, कोफैक्टर चेक करो यहां से, इसके लिए तो इसके लिए माइनस रहता है, ये माइनस है तो प्लस का 1, इसके लिए प्लस माइनस तो -1, और इसके लिए प्लस माइनस प्लस 3। सही है ना बेटा, सी डैश 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 3, डिटर्मिनेंट तो सही है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, 2 माइनस 1 1 3, ये भी करेक्ट है, ठीक है। हाँ बेटा ऑप्शन गलत है, इसमें का ऑप्शन ये गलत है, ये -2 है, ये बाद में करेक्शन है इसमें, ठीक है। ये -2 है, बी में जहां पे ये -2 नहीं दिख रहा है ना, उसमें करेक्शन है, ठीक है बेटा। -2 नहीं है, उसमें ऑप्शन में गलत लिखा है, -2 होगा यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ बेटा, हाँ 7a यहाँ पे हाँ हाँ यहीं से ना, ये वाला देखो, यहां पे 7a इनवर्स है, हमें क्या चाहिए बेटा 14 चाहिए,
तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, राइट में मल्टीप्लाई करो। भाई हम लोग मैथमेटिक्स में यही करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाई समथिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाई समथिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग समथिंग ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि मुझे 14 लाना था, तो 14 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 2 का इधर भी किया, 2 का इधर भी किया, तो 2 7 जा 14 और 2 यहाँ पे लिखा है, फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया क्या? ओके। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आप कल पूछे थे जे बॉबी, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2021, ये क्वेश्चन आपने पूछा था कल। ये दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0 परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, है ना? ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 46, क्वेश्चन नंबर 46। हमारा कर्व दिया गया है, कर्व है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये मैं कल करके ही बताया था, और x इज ग्रेटर देन 0 बता रहा है। और इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड जो नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है किसके? तो लाइन, कौन सी लाइन है? तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 के। तो सिंपल है बेटा, आप देखो, मान लो कि ये आपका कर्व है, ये मान लो 1 मिनट के लिए कर्व है, और इस कर्व पे यहाँ पे ये टेंजेंट खींची गई है, ये टेंजेंट है, और अगर ये टेंजेंट है तो इसका नॉर्मल बेटा इस पॉइंट पे नॉर्मल तो ऐसे ही होगा ना, ये नॉर्मल हो जाएगी इसकी। समझ में आ रहा है क्या? ये नॉर्मल हो गई। और ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल है वह इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। समझ में आ गया क्या बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे, तो टेंजेंट इसके पैरेलल है। समझ बात आ गई क्या? ये तो टेंजेंट है ना बेटा, ये क्या है? ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का स्लोप जो है इसके स्लोप के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, टेंजेंट का स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। ठीक है, तो आप यहां से पहले स्लोप निकाल दो इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया बेटा? इसको y इक्वल टू mx प्लस c में चेंज कर दो, तो 4y इक्वल टू मिल गया कितना? 3x माइनस का 7। तो y इक्वल टू कितना मिल गया? 3 अपान में 4x माइनस 7 अपान में 4। तो m इक्वल टू कितना मिल गया बेटा? इसका 3/4। मतलब इस स्लोप टेंजेंट का भी स्लोप m इक्वल टू dy अपान में dx इक्वल टू कितना मिल गया बेटा? हमें 3/4 मिल गया। अब यहां से इसको टेंजेंट निकाल दो बेटा। तो सिंस y इक्वल टू क्या दे रखा है? x प्लस 1/x, तो dy अपान dx क्या मिलेगा? बता दो बेटा, dy अपान dx क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, है ना? सही है ना? ठीक है। और उसमें ये स्लोप किसके बराबर है? तो 3/4 के, तो इक्वल टू 3/4। हमें फाइंड करना है इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें ये पॉइंट चाहिए बेटा, ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट मैं निकाल रहा हूं। तो 3/4, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4 माइनस 3, 1/4, 1/4 इक्वल टू 1 अपान में एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलता है? 4। तो एक्स इक्वल टू कितना मिल गया? प्लस माइनस 2। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल गया। अब हमें y चाहिए।
अगर x इक्वल टू 2 है तब y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, इस कर्व में रख दो, तो 2 प्लस 1/2 यही होगा ना, 2 प्लस 1/2, 4 प्लस 1 5/2, तो y इक्वल टू 5/2 मिल गया। एंड यदि x इक्वल टू -2 है तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, y इक्वल टू -2 - 1/2 इक्वल टू -5/2, तो y इक्वल टू -5/2। पॉइंट्स क्या मिल गया बेटा, पॉइंट्स हमें मिल गया 2, 5/2 और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया एंड -2, -5/2। समझ में आ गया बेटा, ये इतनी बात समझ में आ गई क्या, मतलब इस पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया बेटा बोलो, अगर ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, क्या -4/3 हो जाएगा बेटा बोलो, -4/3। देखो -1/dy/dx लिखते हैं, अरे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, सीधे इक्वेशन में आ जाओ, यहां पे आ जाओ। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, तो y1 कितना है बेटा 5/2, ये देखो y1 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू -1/dy/dx इक्वल टू सॉरी इनटू x माइनस x1 इक्वल टू कितना है 2, तो आप यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे कितना हो गया माइनस dy/dx, तो -1/4/3/4, तो 3/4 इंटू में x माइनस का 2, ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3/4 इंटू y माइनस 5/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस x, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका भी अगर मैं इंटू कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3y, पहले एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम, तो 3/4 इंटू ये हो जाएगा 2y माइनस 5/2, 2y माइनस 5 4/2 इक्वल टू इधर का 2 माइनस x, ये 4 2 जा 8 हो गया बेटा, 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 3 का अंदर कर दो, तो 6y माइनस 15 इक्वल टू 8 का इधर, तो 16 माइनस 8x। अब ये कितना बना बेटा 8x प्लस 6y इक्वल टू ये जाके उधर, तो ये 31 हो जाएगा। है क्या कोई ऑप्शन, 8x प्लस 6y इक्वल टू 31 है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जयेश, समीर, नयन, निखिल, शिवम, आया बेटे समझ में, चलो ठीक है। नहीं आया देखो बेटा, अगर मान लो कि आपके पास ये होता और ये बोल देता कि ये नॉर्मल का इक्वेशन लिखो जो नॉर्मल इस लाइन के दिए गए परपेंडिकुलर है, कैसे करते हैं आप, कैसे करते हैं नॉर्मल का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखते हो आप, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखते हो, हाँ यही होता है जयेश, यही होता है क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा किस पॉइंट पर हमें वो नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये वाला पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे बेटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व का कैसे निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार, dy/dx आ जाता है। उस dy/dx से अब ये हम देखते हैं कि dy/dx अगर आ गया तो फिर उसमें ये हम देखते हैं कि इस नॉर्मल जो नॉर्मल है, नॉर्मल दे रखा है कि लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, और जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उन दोनों के जो स्लोप होता है उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप इसके टेंजेंट के स्लोप के बराबर है, जो कि इसके -1 के बराबर है।
तो हमने क्या करा कि इसके इस लाइन की स्लोप की हेल्प से हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप सेम होगा, तो हमने इस लाइन की हेल्प से इस लाइन का टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। इस लाइन का स्लोप हमने 3/4 निकाला, तो टेंजेंट का स्लोप हो गया 3/4। अब सीधे सीधे हमें क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है इस पॉइंट पर, इस कर्व के स्लोप का टेंजेंट, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करा है। डिफरेंशिएट करके इसको रख दिया 3/4 के इक्वल, क्योंकि ऑलरेडी टेंजेंट का स्लोप हमारे पास है। dy/dx हमेशा टेंजेंट का स्लोप होता है बेटा, तो इसको हमने 3/4 के इक्वल रख दिया। कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू 2 मिली है, +2 और -2। इसको बारी बारी से इस इक्वेशन में रखा, कर्व के इक्वेशन में, और y की वैल्यू निकाल दिया। y की वैल्यू निकालने पर हमें पता चला कि इसके दो पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, 2,5/2 हो सकता है, या -2, -5/2 हो सकता है। अब इन दोनों पॉइंट पर हमें इक्वेशन, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो हमें दोनों पे आपको लिख करके बताना पड़ता, दो इसके इक्वेशन आते हैं नॉर्मल के। इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, तो नॉर्मल का इक्वेशन अभी बॉबी ने बताया y - y1, मैं इधर नोट कर देता हूं। नॉर्मल का इक्वेशन होता है y - y1 = -1/dy/dx इंटू x - x1, यही तो होता है बेटा। अब इसमें x1 y1 ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट ये मैंने रख दिया, -1/dy/dx, ये जो dy/dx निकाले थे उसकी वैल्यू रख दिया है यहाँ पे, उसकी वैल्यू रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, जो आंसर आया यही हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन अभी बॉबी आपने पूछा था। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, वो मैं शायद उस समय, हाँ, जो मैंने थोड़ा सा एक आंसर गलत दिया था, सॉरी उसके लिए, ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अभी हमने ये बताया था ना आप लोगों को कि यदि A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23 इक्वल टू क्या बताया था बेटा, देखो ये दोनों ही रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है ना बेटा। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बताया था ना बेटा। ठीक है, और आपने उल्टा क्वेश्चन आप लोगों ने ये पूछा था मेरे से कि अगर दोनों सेम सेम हो जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर ये फर्स्ट रो है ये भी फर्स्ट रो आ जाए, अगर ये सेकेंड रो है ये भी सेकेंड रो आ जाए, या ये फर्स्ट कॉलम है ये भी फर्स्ट कॉलम आ जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो उस समय जो इसका आंसर होता है, जैसे मान लीजिए अगर A11 प्लस A12 A13 A13 अगर ऐसा आ जाए तो बेटा इसकी वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाती है, ये याद रखना। अगर दोनों मतलब कि एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों का रो या कॉलम अगर सेम हो जाता है तो उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा, कांट से वाला जो क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था कि हम नहीं बता सकते, उसमें क्या होगा, इसमें यह भी हो सकता है कि जो एलिमेंट है वो रो का है और जो कोफैक्टर है वो कॉलम का है, या जो एलिमेंट है वो कॉलम का है और कोफैक्टर यदि रो का है, तो अब उस सिचुएशन में कांट से वाले को हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, अरे भाई अगर एक रो, मान लो कि ये रो ये कॉलम का हो जाए, अभी दोनों रो का है,
या दोनों कॉलम कॉलम का है, मतलब दोनों रो का है या दोनों ही कॉलम का है, तो उस सिचुएशन में अगर सेम रो के होंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, और अगर डिफरेंट रो के हैं तो जीरो आएगा। समझ में बात आ गई क्या? अच्छा, और अगर एक रो का है और दूसरा कॉलम का है, मान लो कि एलिमेंट जो है हमने रो से लिया और जो इसका कोफैक्टर है वो कॉलम से ले लिया, तो उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आप ये क्वेश्चन देखो, ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है आप इसको देखो बेटा, इसको देखो, फाइंड करना है, फाइंड करना है इसमें यहां पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47, एक मैट्रिक्स दिया गया है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे, ऑर्डर क्या है बेटा इसका? 3 into 3 का ऑर्डर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है -7, ये दे रखा है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है हमें, फाइंड सिग्मा क्या है बेटा? i इक्वल टू 1 to 3, i इक्वल टू 1 to 3, और a12 बॉबी, यही आपका क्वेश्चन था कल, ये भी क्वेश्चन था। गुड, तो ये इसका मतलब क्या है? समेशन का मतलब क्या है बेटा? समेशन का मतलब है अगर 3 into 3 के ऑर्डर में है तो देखो बेटा ये सेम सेम है, मतलब a12 प्लस a22 प्लस a23 समझ में आ गया बेटा जी? भाई समेशन का मतलब है कि पूरा रो, मतलब पूरे रो का ये सम है। अब बता दो बेटा, क्या ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं क्या? एलिमेंट और कोफैक्टर सेम सेम दिख रहे हैं क्या बेटा? सब सेम सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगी। समझ में आ गया? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है? -7, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो इसमें 3 चीजें आई बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 चीजें निकल के आ गई। पहला कि अगर रो, मतलब एलिमेंट का रो और कोफैक्टर का रो अगर डिफरेंट है तब वो जीरो होगा। यदि एलिमेंट का रो या कोफैक्टर का रो सेम है तो वो डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा, और यदि एक रो है और एक कॉलम है तो वो जीरो होगा। सॉरी, उसके बारे में कुछ हम नहीं कर सकते हैं, और रो की जगह पे ये कॉलम भी हो सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, इफ ए इक्वल टू दे रखा है 3 1 -1 2, ये दे रखा है बेटा, और हमें अच्छा हाँ बेटा, ये भी 21 के सैंपल पेपर में है। ये तो इसमें दे रखा है कि ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 है, तो हमें ए इनवर्स फाइंड करके बताना है बेटा। ये इनवर्स कितना होगा, ये इनवर्स कितना होगा ये बताना है। तो क्या करें बेटा, सिंपली इसको ए से डिवाइड कर दो, ये से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, ये माइनस का 5 बन जाएगा, ये प्लस का 7 अपान में ए बनेगा, 7 अपान ए, एक ऊपर लेके चले जाएंगे, ये इनवर्स हो जाएगा, और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब ये क्या बन गया, 7a इनवर्स इक्वल टू, इसको उधर भेजो
तो माइनस का 5 और माइनस का a, सॉरी प्लस का 5 माइनस का a, ये बन जाएगा। अब इसका मतलब कि 5 इंटू, बेटा देखो जब किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना रहता है तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 5 में मतलब क्या हो गया 1 0 0 1, क्योंकि 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है, माइनस एक जगह पे रख दो बेटा, 3 1 माइनस 1 2, ये ऐसा आ गया। अब ये क्या बन गया बेटा, 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और यहां से 5 को हटा दिया मैंने। अब इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा, कितना आ रहा है 2 माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, क्योंकि ये माइनस जाके प्लस कर देगा। और ये कितना हो गया 5 माइनस 2 3। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या मिल गया बेटा, जल्दी से बता दो, 7 इसके नीचे 1/7, 2 माइनस 1 1 3। देखो ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है क्या, 2 माइनस 1 1 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एलपीपी से, ये अपने सैंपल पेपर में है बेटा, ये आज के बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। ये लिखा है, इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कांस्टेंट्स ऑन द डिसीजन वेरिएबल x एंड y आर x माइनस 3y, x माइनस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 3, the feasible region, the feasible region, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फेसिबल रीजन बताना है बेटा। फेसिबल रीजन क्या होगा, कौन सा फेसिबल रीजन होगा, इज नॉट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड है इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये बताना है बेटा। तो सिंपल है, आप इनके लिए अगर आप बना लेते हो क्या, अगर ये बना लेते हो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 और यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसके लिए पॉइंट्स ले लो बेटा, जल्दी से पॉइंट लेकर के आप ड्रॉ कर सकते हो। x y, अगर x को 0 किया, x को 0 किया, y 0 मिला, अगर x को y को 1 कर दो बेटा, y को 1 कर दो तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, देख लो इसमें y को 1 लिखो तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा, और ये तो ऑलरेडी हमारे पास, ये तो पता ही है। ग्राफ प्लॉट कर दो, 0,0 ये आ गया, 1,3 3,1, तो 1 2 3 यहाँ पे 1, ये पॉइंट मिला और इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है बेटा, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3, तो 1 2 3, ये पैरेलल लाइन हो गई, x इक्वल टू 3, ये सेकंड लाइन हो गई बेटा, ये सेकंड लाइन। अब हमें चेक करना है बाउंडेड है या नहीं है। देखो बेटा, इसमें रखो 0 0, इसमें ओरिजिन को 0 0 कराओ। अगर मैं इसमें 0 0 रखता हूं तो 0 0 ग्रेटर देन 0, मतलब ये अनबाउंड, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो किधर जाएंगे बेटा, ये ध्यान रखना है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बिल्कुल ओरिजिन से पास कर रहा है बेटा। अब यहां पे बता दो कि किधर हम बाउंडेड करना है, किधर बाउंडेड करना है।
नीचे जाएंगे, राइट, नीचे जाएंगे बेटा, नीचे जाएंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे y की कोई वैल्यू पॉजिटिव रख कर देखो, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम नीचे जाएंगे, मतलब ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया। दूसरा x इक्वल टू 3, आप इसमें x से प्लेस पे 0 रखो, तो 0 लेस देन 3, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ये आ गया आपका कौन सा रीजन, ये आपका आ जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन आ गया। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, हरा भरा वाला जो पार्ट, यही साइड रीजन होगा। तो क्या ऑप्शन बोलो बेटा, ऑप्शन बोलो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, गुड, बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये मेरे तरफ से 50 क्वेश्चन का टारगेट था, मैंने ये पूरा कर दिया बेटा। ठीक है, टाइम भी 7 बज गया, 2-4 मिनट कम है। चलो ठीक है बेटा, फिर आप लोग देखो अपने हिसाब से। ऑल द बेस्ट। हाँ बेटा बोलो।